बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना। घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना। ये जुमला हम कह सकते हैं घर में जाने से पहले या ऑफ़िस में आने से पहले या कहीं भी हमको जाना है तो वहाँ पे हम इस जुमले को इस्तेमाल कर सकते हैं। बस घर के जगह पे ऑफ़िस का या जो चीज़ या कंपनी का जो भी नाम लेना है हम लगा सकते हैं और बोल सकते हैं। जैसे दाखिल बेत फ़ी अव्वल लाजिम दुग जरस। दुग जरस, दाखिल बेत, दाखिल का मतलब होता है अंदर, बेत का मतलब होता है घर। फ़ी अव्वल, अव्वल का मतलब होता है पहले। लाजिम मतलब ज़रूरी होता है, लाजिम मतलब ज़रूरी। दुग का मतलब होता है लगाना, कहीं पे कुछ से ठोकना है, मारना है या दबाना है तो वहाँ पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लगाने को, ठोकने को, दबाने को, ये सब जितने भी अल्फाज हैं वहाँ पे दुग का इस्तेमाल करते हैं। और जरस का मतलब होता है घंटी। जरस का मतलब होता है घंटी। दरवाजे पर गेट के सामने लगा, बाजू में लगा होता है एक बेल, ठीक है, उसको बजाते हैं। ठीक है, तो अंदर जो आदमी होता है वो सुन लेता है और आता है देखने के लिए। तो घर में आने से पहले घंटी ज़रूर बजाना। तो दाखिल बेत फ़ी अव्वल लाजिम दुग जरस, इस तरह से कह सकते हैं। कमीशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। कमीशन नहीं दोगे तो मैं तुम्हें काम नहीं दूंगा। ये बहुत जगह, ये बहुत बड़ा मामला है, मसला है कि हर जगह आदमी जाता है काम करने तो लोग घूसखोर लोग बैठे हुए हैं, उनको किसी न किसी सूरत में घूस ज़रूर चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे कमीशन देना पड़ता है तब काम मिलेगा या कोई आपका काम बनेगा। ठीक है, तो क्या कहेंगे यहाँ पे, कहेंगे मैं आती फ़ायदा, मैं आती फ़ायदा। और फ़ायदा की जगह पे आप अमूला का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमूला का मतलब भी होता है कमीशन या रिश्वत या जो समझे जो कहें। अना इंत मा आती सुगुल, अना इंत मा आती सुगुल। अना यानी माँ आती फ़ायदा, यानी फ़ायदा नहीं दोगे मुझे, फ़ायदा नहीं दो। माँ का मतलब होता है नहीं भी होता है और क्या भी होता है। ठीक है, आती का मतलब दोगे, तो नहीं दोगे फ़ायदा या अमूला यानी कमीशन। तो अना इन तमा आती सुगुल, तो मैं तुमको काम नहीं दूंगा या मैं तुम्हारा काम नहीं करूँगा। इस तरह से जो भी अल्फाज होगा वहाँ पे ऐसे आदमी कहता है, इसे बोल सकते हैं। ठीक है, कल आप बीमार थे, आज आप कैसे हैं। कोई आदमी बीमार होता है, हम उसके पास जाते हैं देखने के लिए, मिलने के लिए, उधर से मिल के आते हैं, देख के आते हैं या जाते हैं तो वहाँ पे हम जा कर के तसल्ली देते हैं आदमी को। तो कहते हैं कि अपने देश में हम लोग अपने भाषा में कहते हैं आप आज कैसे हैं, आपकी तबीयत कैसी है, आज बेहतर है कि नहीं, पूछते हैं ना। तो अरबी में भी ठीक सेम टू सेम इसी तरह से बात किया जाता है। कहेंगे आम्स इन ताबान, यानी कल आप बीमार थे, कल आप बीमार थे या कल आप ज़्यादा थके हुए थे या कुछ भी पूछ सकते हैं, कह सकते हैं। तो आम्स इन ताबान, ताबान का मतलब बीमार के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है और थकावट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। अलियौम कैफ़ इंता, अलियौम कैफ़ इंता, अलियौम का मतलब आज होता है, कैफ़ का मतलब कैसे, इंता मतलब आप। तो अलियौम की जगह पे आप किलियौम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किलियौम या अलियौम दोनों कहा जाता है, किलियौम या अलियौम दोनों कहा जाता है। ठीक है, अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ। अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ। तो सामने वाला क्या कहेगा, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब होता है सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए। ठीक है, हम्द का मतलब तारीफ़ होता है और अलहम्द यानी सब तारीफ़, लिल्लाह यानी अल्लाह के लिए। तो सब तारीफ़ें अल्लाह के लिए, यानी अल्लाह ही सबसे बेहतर है। इसका मतलब ये होता है शुक्र है अल्लाह का। अल-यौम अना अहसन या किल-यौम अना अहसन, किल-यौम भी सामने वाला किल-यौम भी कह सकता है या अल-यौम भी कह सकता है। तो अल-यौम अना अहसन, अहसन का मतलब होता है बेहतर। अब यहाँ पे आप चाहें तो अहसन के जगह पे जैन या कोइस या तमाम, ये जितने अल्फाज हैं इसमें से कोई भी अल्फाज आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन सबका मतलब होता है ठीक है, अच्छा है, और अहसन का मतलब होता है बेहतर है। ठीक है, तो अल्लाह का शुक्र है आज मैं बेहतर हूँ, ये आदमी अगर कहेगा, इसका तर्जुमा इस तरह से किया जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल-यौम या किल-यौम अना अहसन, अल्हम्दुलिल्लाह किल-यौम अना अहसन, इस तरह से भी कह सकते हैं। उसे हर काम में कमीशन चाहिए, यह ठीक नहीं है। उसे हर काम में कमीशन चाहिए, यह ठीक नहीं है। हम लोग बात करते हैं आपस में, कहते हैं फ़लाँ जगह जाते हैं काम के लिए तो बहुत हरामी है, कमीना है, अच्छा नहीं है, वो हमेशा कमीशन मांगता है, हर काम में कमीशन मांगता है। ठीक है,
तो क्या कहेंगे, कहेंगे हो व कुल्लो शुगुल, हो व कुल्लो शुगुल, उसे हर काम में, फ़ीम का मतलब में भी होता है और है भी होता है। तो हो व कुल्लो शुगुल फ़ी यानी उसे सब काम में अबगा फ़ायदा यानी फ़ायदा चाहिए या कमीशन चाहिए। हाज़ा माफ़ी जैन, यह ठीक नहीं है, यह ठीक नहीं है। फ़ायदा को अरबी में अमूला भी कहते हैं और फ़ायदा भी कहते हैं, ठीक है। तो आप इसमें से जो चाहें शब्द इस्तेमाल कर सकते। पिछले जुमले में हमने अमूला लिख दिया है कि अमूला का मतलब भी कमीशन होता है या फ़ायदा होता है। यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो काम करते हैं अपने कफ़ील के पास और कफ़ील से कहते हैं कि मैं तुमको फ़ायदा दूंगा, तुम हमको आज़ाद कर दो, मैं कहीं भी जाकर काम करूँगा, तुमको इतना कमीशन दूंगा, इतना फ़ायदा दूंगा। तो यहाँ पे इस कमीशन को आप फ़ायदा भी कह सकते हैं या अमूला भी कह सकते हैं। वह ठेकेदार है, उसके पास काम नहीं करूँगा, वह ठेकेदार है, उसके पास काम नहीं करूँगा। देखिए ठेकेदार और कंपनी ये दो अलग अलग चीज़ें होती है। ठेकेदार के पास आदमी काम करता है तो पैसे कम मिलते हैं, सहूलतें कम मिलती है। कंपनी में आदमी काम करता है तो पैसे ज़्यादा मिलते हैं, सहूलतें ज़्यादा मिलती है, यानी आदमी को आराम भी मिलता है, ठीक है। तो आदमी कहेगा हो वह मुजरब यानी वह ठेकेदार है, हो वह मुजरब, मुजरब का मतलब ठेकेदार होता है। ठेकेदार को अरबी में मुजरब कहते हैं। अना इंदहू, अना मतलब मैं उसके पास, इंदहू मतलब उसके पास होता है, ठीक है। इंदक, इंदी, इंदहू ऐसे होता है। तो इंदी का मतलब मेरे पास, इंदहू का मतलब उसके पास और इंदक का मतलब तुम्हारे पास। तो माँ शुगुल सभी, मैं काम नहीं करूँगा, काम नहीं करूँगा। क्या कहेंगे, वह ठेकेदार है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा या उसके पास काम नहीं करूँगा। तो कहना होगा तो कहेंगे हो व मुजरब अना इंदहू माँ शुगुल सवी, हो व मुजरब वह ठेकेदार है, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा, मैं उसके साथ काम नहीं करूँगा। इस तरह से आदमी कह सकता है और बोल सकता है। मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ, मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ। तो क्या कहेंगे, कहेंगे अना शुगुल सवी, अना शुगुल सवी यानी मैं काम करता हूँ। वाहिद मा मुहंदिस, वाहिद मतलब एक, मा का मतलब साथ, मुहंदिस, मुहंदिस कहते हैं इंजीनियर को, इंजीनियर को मुहंदिस कहते हैं। तो कहेंगे अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस, मुहंदिस यानी मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ। अब मा के जगह पे आप चाहें तो सवा का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सवा का मतलब भी होता है साथ और मा का मतलब भी होता है साथ। और भी कई ऐसे अल्फाज हैं जो साथ के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ या मैं एक इंजीनियर के साथ काम करूँगा, ये दोनों इसका तर्जुमा होगा। अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस या अना शुगुल सवी वाहिद सवा मुहंदिस, इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मैं एक इंजीनियर के साथ काम करता हूँ या काम करूँगा। इसका अरबी यही होता है अना शुगुल सवी वाहिद मा मुहंदिस। मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी, मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी। तो क्या कहेंगे, कहेंगे दवामी अल शब्द, अल शब्द मिन अल इफ्ताह, मिन अल इफ्ताह। देखिए दवाम का मतलब ड्यूटी होता है और दवामी का मतलब मेरी ड्यूटी, और अल शब्द का मतलब होता है शनिवार, शनिवार को अल शब्द कहते हैं। अगर आपको दिनों के बारे में मालूम नहीं है कि अरबी में दिनों को कैसे बोला जाता है तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप चाहें तो उसको देख कर सीख सकते हैं। अगर लिंक ना मिले, आपको वीडियो ना मिले तो आप हमसे लिंक मांगिएगा, इंशाल्लाह मैं आपको लिंक दूंगा। वहाँ से दिनों के बारे में, महीनों के बारे में, काउंटिंग के बारे में सब कुछ आप सीख सकते हैं, ठीक है। तो मेरी ड्यूटी शनिवार से शुरू होगी। अब शनिवार, रविवार, जुम्मा जो भी है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता दूँ, रविवार, रविवार को अल अहद कहते हैं या यौमुल अहद कहते हैं, ठीक है। उसी तरह से सोमवार है, सोमवार को इत्नैन अहद कहते हैं या यौमुल इत्नैन कहते हैं। इस तरह से आप आराम से सीख सकते हैं। तलाता यौम, अरबा यौम, और जुमेरात को खमीस कहते हैं, जुमा को जुमा कहते हैं, ठीक है। और शनिवार को अल शब्द कहते हैं। भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो, भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो। अब लकड़ी के जगह पे आप चाहें तो लोहा, चाहे जो चीज़ भी, पत्थर, जो चीज़ भी चाहें तो लगा सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल दिया लकड़ी के लिए, इसलिए कि लकड़ी का भी आपको मालूम चाहिए लकड़ी को क्या कहते हैं, ठीक है। तो भारी लकड़ी मैं नहीं ले सकता, थोड़ा हल्के दे दो। तो कहेंगे तगील, तगील का मतलब होता है भारी, खसब का मतलब होता है लकड़ी, मैं अनाशील यानी मैं नहीं ले सकता, माँ का मतलब नहीं, अना का मतलब मैं, शील का मतलब लेना होता है। आती शोए खफीफ, आती का मतलब दो और शोए का मतलब थोड़ा और खफीफ का मतलब हल्का, कमज़ोर, पतला, दुबला, ये सब के लिए
खफ़ीफ़ का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो भारी लकड़ी मैं नहीं दे सकता, थोड़ा हल्के दे दो, तो कहेंगे तग़ील खसब मा अनाशील आतिशोए खफ़ीफ़, आतिशोए खफ़ीफ़, इस तरह से बोल सकते हैं। अब लकड़ी के लिए को खसब कहते हैं, वही लोहा कहना होगा तो लोहा को हदीद कहेंगे। प्लास्टिक को लेई कहते हैं, जो प्लास्टिक का सामान होता है उसको लेई कहते हैं, वैसे पॉलीथीन जो होता है उसको किस कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह के जो भी सामान है इसके लिए भी हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप चाहें तो देख करके सीख सकते हैं। लिंक ना मिले तो हमसे मांगिएगा, इंशाल्लाह मैं लिंक दे दूँगा। टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, ये कहना होगा तो कहेंगे मकसूर तौला। मकसूर, मकसूर का मतलब टूटा हुआ होता है, कसर का मतलब टूटा और मकसूर का मतलब टूटा हुआ। तौला का मतलब टेबल होता है, टेबल को तौला कहते हैं, ठीक है। अब कुर्सी को कुर्सी कहते हैं, तो मकसूर तौला या मकसूर कुर्सी कह सकते हैं। और टेबल टूटा हुआ है तो टेबल का तौला कहेंगे, कुर्सी टूटा हुआ है तो किरसी कहते हैं, ठीक है। मुरम्मम, मुरम्मम का मतलब बनाना होता है, मुरम्मम का मतलब बनाना होता है। सौवी का मतलब भी, मुरम्मम का मतलब बनाना यानी तरतीब करना, उसको रिपेयर करना, रिपेयर करने को मुरम्मम कहते हैं। सौवी का मतलब बनाना होता है, करना होता है। मियाँ मियाँ मतलब अच्छा अच्छा, ठीक है। तो टूटे हुए टेबल को अच्छे से बनाना, तो मकसूर तौला मुरम्मम सौवी मियाँ मियाँ। अब यहाँ पे मुरम्मम के जगह पे आप चाहें तो तजदीद का इस्तेमाल ही, तरतीब का इस्तेमाल कर सकते हैं। तरतीब का मतलब होता है बनाना, रिपेयर करना, और तजदीद का मतलब होता है नया बनाना। जैसे कोई चीज़ टूट गया, ख़त्म हो गया, तो उसी जगह पे दूसरा चीज़ उसी के जैसा जैसा सेम बना देंगे तो उसको कहेंगे तजदीद, ठीक है। और तरतीब यानी उसी को रिपेयर करके बना देंगे तो तरतीब कहेंगे, ठीक है। और मुरम्मम भी कहते हैं, मुरम्मम का मतलब भी होता है रिपेयर करना। तो मेरा दोस्त एक माहिर बढ़ई है, अगर इस तरह से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे? कहेंगे अना सदीक वाहिद माहिर नज्जार, अना सदीक वाहिद माहिर नज्जार, यानी मेरा दोस्त एक माहिर बढ़ई है। देखिए बढ़ई हम लोग हिंदी में अपने देश के अंदर बढ़ई कहते हैं जो लकड़ी का काम करते हैं, लेकिन अरबी में उसको नज्जार कहते हैं, उसी को इंग्लिश में कारपेंटर कहते हैं। तो ज़्यादा लोग कारपेंटर ही जानते हैं, बढ़ई बहुत से कम लोग ऐसे होंगे जो बढ़ई जानते होंगे, ठीक है। लेकिन मैंने बढ़ई भी लिख दिया है और कारपेंटर भी लिख दिया है। आप फ़ोटो में भी देख सकते हैं, लकड़ी सामान उठाया हुआ है लकड़ी का, उसको कारपेंटर कहते हैं या हम लोग बढ़ई कहते हैं, यहाँ अरबी में नज्जार कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि मेरा दोस्त एक माहिर बढ़ई है तो कहेंगे अना सदीक वाहिद माहिर नज्जार। माहिर को अरबी में माहिर ही कहते हैं, हम लोग हिंदी में अब कहते हैं ना, हिंदी में या उर्दू में कि माहिर, वह आदमी हर काम में माहिर है, यानी ऑलराउंडर है, ठीक है। तो उसको माहिर कहते हैं, तो यहाँ अरबी में उसको माहिर ही कहा जाता है। तो मेरा दोस्त, अब दोस्त के जगह पे आप चाहे भाई चाहे जो भी लगाना चाहें आप उसको लगा करके बोल सकते हैं। अगला जुमला है मुझे एक आरी और कुछ कील चाहिए, मुझे एक आरी और कुछ कील चाहिए। आप फ़ोटो में देख सकते हैं, आपके लैंग्वेज में आप जहाँ के रहने वाले उस लैंग्वेज में जो बोला जाता हो आप फ़ोटो देख कर के पहचान लीजिए। हमारे देश में इसको आरी बोलते हैं और दूसरे को कील बोलते हैं, कांटी बोलते हैं, ठीक है। तो इसको अरबी में क्या बोलेंगे? अरबी में आरी को मिंशार कहते हैं, अरबी में आरी को मिंशार कहते हैं, और जो कील है उसको मिस्मार कहते हैं। अब इस कील के अंदर वो जो स्क्रू होता है, पेंच होता है, उसको भी मिस्मार ही कहा जाता है। तो मुझे एक आरी और कुछ कील चाहिए, ये कहना होगा तो कहेंगे अना अबगा वाहिद मिनशार, मिनशार व सोए मिस्मार, सोए मिस्मार, यानी अना अबगा यानी मुझे चाहिए, वाहिद मिनशार यानी एक आरी, व सोए मिस्मार और कुछ कील चाहिए। इस तरह से हम कह सकते हैं और बोल सकते हैं। अगला जुमला है यह देखो मेरी कुर्सी टूटी हुई है, यह देखो मेरी कुर्सी टूटी हुई है। आप फोटो में भी देख सकते हैं कि कुर्सी का एक पैर टूटा हुआ है, तो इस टूटे हुए को हम क्या कहेंगे? कहेंगे मकसूर। मकसूर का मतलब टूटा हुआ है, टूट गया तो उसको कसर कहेंगे, ठीक है। तो कहेंगे हाज़ा सूफ, हाज़ा सूफ, यानी हम कहीं लेके जाते हैं बनवाने के लिए किसी के पास, तो दिखाएंगे उसको कि ये देखो मेरी कुर्सी टूटी हुई है। इस कुर्सी को कुर्सी नहीं कहते, इसको मकसूर, इसको तौला कहते हैं, इसको तौला कहते, ये टेबल है, ठीक है। तो ये
हमने कुर्सी लिख दिया है, लेकिन इसको तौला कहते हैं, टेबल कहते हैं, अरबी में तौला कहते हैं। कुर्सी को अरबी में कुर्सी ही कहा जाता है, ठीक है। तो हाज़ा सूफ़ अना कुर्सी मकसूर, यानी देखो यह मेरी कुर्सी टूटी हुई। अगर हम तौला है तो हम कहेंगे हाज़ा सूफ़ अना अना तौला मकसूर, यानी यह देखो मेरा टेबल टूटा हुआ है, इस तरह से कह सकते हैं। अब उसको बनवाना है तो हम किसी बढ़ई के पास ही जाएंगे, तो वहाँ पे जाएंगे तो हम क्या कहेंगे, मुझे एक टेबल मरम्मत करवानी है, मुझे एक टेबल मरम्मत करवानी है। अब यहाँ मरम्मत को अरबी में मुरम्मम कहते हैं, मुरम्मम। हम लोग हिंदी में मरम्मत कहते हैं, हिंदी में या उर्दू में मरम्मत कहते हैं, अरबी में मुरम्मम भी कहते हैं और उसको तरतीब भी कहते हैं। तरतीब, तरतीब का मतलब भी बनाना होता है और मुरम्मम का मतलब भी बनाना होता है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में कुर्सी का, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कुर्सी का एक पैर रिपेयर किया हुआ है, ठीक है, यानी बनाया हुआ है। टूट गया है तो उसको बनाया हुआ है। तो क्या कहेंगे, मुझे एक टेबल मरम्मत करवानी है, तो कहेंगे अना वाहिद तौला, अना वाहिद तौला मुरम्मम सौवी, मुरम्मम सौवी। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि टेबल ही टूटा हुआ है, कुछ भी टूट सकता है, साइकिल टूट सकता है, आपका घड़ी टूट सकता है, आपका मोबाइल टूट सकता है, कुछ भी टूट सकता है। तो जो टूटा हुआ है उसको मकसूर कहेंगे और बनवाना है उसको मुरम्मम कहेंगे। मुझे पेचकस और एक बर्मा की ज़रूरत है, मुझे पेचकस, हम लोग पेचकस कहते हैं जिसके स्क्रू खोला जाता है उसको पेचकस कहते हैं। बहुत सी जगह उसको अपने अपने क्षेत्रों में अपना अपना ज़ुबान होता है बोलने का। हम फ़ोटो में दे दिए हैं, आप फ़ोटो देख कर के पहचान सकते हैं कि ये क्या चीज़ है। उसको अरबी में मिफ़क कहते हैं। अगर आप अरबी पढ़े हैं तो हमने अरबी में भी लिखा हुआ है, मिफ़क कहते हैं। और एक चीज़ है ड्रिल, जिससे लोहे में या लकड़ी में किसी भी चीज़ में छेद किया जाता है या दीवारों में, तो उसको अरबी इंग्लिश में ड्रिल कहते हैं, अरबी में उसको मिस्काब कहते हैं। ये जो आपको फ़ोटो में दिख रहा है वो ड्रिल मशीन है, लेकिन उसके सामने देखिएगा तो एक आपको उसमें ड्रिल दिखेगा, उसको मिस्काब कहते हैं। और इसको पूरे को मिस्काब मकीना कहते हैं, ठीक है। तो अगर कहना होगा मुझे पेचकस और एक बर्मा की ज़रूरत है, बर्मा यानी ड्रिल को हम लोग हिंदी में बर्मा कहते हैं, हमने यहाँ पे ले लिया है बर्मा, ठीक है। तो मुझे पेचकस और एक बर्मा की ज़रूरत है या मुझे पेचकस और एक ड्रिल की ज़रूरत है, तो कहेंगे अना अहताज वाहिद मिफ़क व मिस्काब, मिफ़क व मिस्काब। अना अहताज यानी मुझे ज़रूरत है, वाहिद मतलब एक, वाहिद मतलब एक, मिफ़क मतलब पेचकस, व मिस्काब यानी ड्रिल की ज़रूरत है। अब ये जो मिफ़क है ना, इसमें एक चिपटा मुँह वाला होता है और एक चार मुँह वाला होता है। इसको अलग अलग तरीके से बोलते हैं। चिपटा मुँह को आईजी कहते हैं और जो चार मुँह वाला होता है उसको मुरब्बा कहते हैं। अब देखिए कारपेंटर को अरबी में बढ़ई कहते हैं। बढ़ई हम लोग अपने देश के अंदर बढ़ई कहते हैं, यहाँ अरबी में नज्जार कहते हैं। वही एक कारपेंटर है। अब यहाँ कारपेंटर जब कोई भी चीज़ आप लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन हमने कारपेंटर दिया है तो एक बढ़ई है, एक कारपेंटर है, तो कहेंगे नज्जार। वही एक से ज़्यादा होगा तो कहेंगे नज्जारुन, नज्जारुन यानी कारपेंटरों या कारपेंटरें, इस तरह से हम लोग कहते हैं ना। कई आदमी होता है तो वहाँ पे हम लोग कारपेंटर या कारपेंटरों कहेंगे, ठीक है। दूसरा है यहाँ शकील, शकील अरबी में लिखा जाता है शकील, लेकिन लोग ऐसे तगील तगील कहते हैं, ठीक है। तो तगील का मतलब भारी होता है। आप एक फ़ोटो में देख सकते हैं एक आदमी बहुत ज़्यादा सामान लिया है और मोटा भी है, तो उसको क्या कहेंगे, तगील, यानी वह आदमी भी भारी है और उसका सामान भी भारी है। दूसरे फ़ोटो में आपको दिख रहा है खफ़ीफ़, यानी हल्का आदमी है, वज़न में भी हल्का है और सामान भी जो लिया है हल्का है, तो उसको खफ़ीफ़ कहेंगे। खफ़ीफ़, खफ़ीफ़ का मतलब हल्का होता है और तगील का मतलब भारी होता है। मुरम्मम, मैंने पीछे वीडियो में बताया कि मुरम्मम का मतलब बनवाना होता है, तरतीब का मतलब भी बनवाना होता है। तो तरतीब या मुरम्मम इसको कहें, और हम लोग अपने देश में बनवाना कहते हैं या मरम्मत कहते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देख सकते हैं कि पैर एक इसका टूटा हुआ था, उसको रिपेयर करके बनाया गया। तो कोई भी चीज़ आप बनवाने जाएं तो कहेंगे हादा मुरम्मम, यानी यह बनाना है, यह बनाना है, टूटा हुआ है तो इसको बनाना है। तरतीब भी कह सकते, चाहे तरतीब कहें चाहे मुरम्मम कहें। दूसरा है कसर।
यहाँ पे हमने दिखा दिया कि कुर्सी का टेबल का जो पैर है टूटा हुआ है, साफ अलग अलग दिख रहा है, तो उसको कसर कहते हैं। यानी टूट गया है, कोई चीज़ टूट जाए तो कहेंगे कसर। लेकिन टूट गया, अगर आपको कहना है कि टूटा हुआ है, पहले से टूटा हुआ है, तो कहेंगे मकसूर। मकसूर का मतलब टूटा हुआ है, मकसूर का मतलब टूटा हुआ है। और टूट गया, अभी तुरंत टूटा है तो उसको कसर कहेंगे, और पहले से टूटा हुआ है तो मकसूर कहेंगे। अब यहाँ देख लीजिए, हमने ये सब पीछे बता दिया, लेकिन फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ। ड्रिल, ड्रिल को अरबी में मिस्काब कहते हैं। ड्रिल को अरबी में मिस्काब कहते हैं। ड्रिल मकीना को मिस्काब मकीना कहेंगे। ड्रिल मशीन को मिस्काब मकीना। और कील यानी कांटी या स्क्रू, कोई भी चीज़ होगा जो दीवार में ठोकने वाला होगा तो उसको, या किसी भी चीज़ में ठोक सकते हैं, तो आप उसको मिस्मार कहेंगे। मिस्मार, मिस्मार। और तीसरा फोटो जो दिख रहा है आपको, हथौड़ी, उसको हम लोग अपने देश में हथौड़ी या हथौड़ा कहते हैं। उसको मित्रका कहते हैं। मित्रका कहते हैं, यहाँ अरबी में मित्रका कहते हैं या मित्रकत ऐसे कहते हैं, ठीक है। अगला है आरी। आरी को अरबी में मिनशार कहते हैं। आरी को अरबी में मिनशार कहते हैं। और कलम, कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं। अब चाहे कोई भी कलम हो, चाहे ये पेन वाला कलम हो या किसी भी तरह का कलम होगा, तो उसको कलम को अरबी में कलम ही कहते हैं। लेकिन बोलने वाले लोग गलम गलम ऐसे बोलते हैं, ठीक है। मिफ़क, मिफ़क मैंने पहले फ़ोटो में दिखा दिया आपको। मिफ़क यानी पेचकस। पेचकस को अरबी में मिफ़क कहते हैं। मिफ़क, मुफ़क ऐसे लोग कहते हैं। मुफ़क भी कहते हैं, मिफ़क भी कहते हैं। अब इसमें जो चिपटा मुंह वाला होगा उसको मुफ़क आईजी या मिफ़क आईजी कहेंगे। और जो चार मुंह वाला होगा उसको मिफ़क मुरब्बा कहेंगे। अब यहाँ चीज़ जानिए, कोई भी चीज़ अगर चौकोन होगा ना चार कोन का होगा तो उसको मुरब्बा कहते हैं। और ऐसे सीधा साधा होगा तो उसको आईजी कहते हैं। कोई भी सामान हो तो उसको मुरब्बा और आईजी कहते हैं। मुरब्बा कहते हैं जो चार कोन वाला होता है, उसको मुरब्बा कहते हैं। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको छोटे छोटे शब्द बतलाएंगे, उसको कहाँ और कैसे इस्तेमाल करते हैं ये भी बतलाएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा सीखने का मौका मिले। बहुत से ऐसे चैनल हैं, बहुत से ऐसे वीडियो हैं जिसमें छोटे छोटे शब्दों का मतलब बतलाते हैं, लेकिन उसको कैसे और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, ये नहीं बताते। तो मैं पूरा कन्फर्म के साथ आपको बतलाने वाला हूँ, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, वीडियो का थोड़ा भी मिस ना कीजिएगा, थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने के लिए सबसे पहला जुमला है हमारा, इसे कचरा में फेंक दो। इसे कचरा में फेंक दो, इसे कूड़ा में फेंक दो। हम लोग कहते हैं ना, अपने देश के अंदर हिंदी या उर्दू में बहुत से ऐसे जुमले हम इस्तेमाल करते हैं। इसे कचरा में फेंक दो या इसे कूड़ा में फेंक दो, तो कहेंगे हादा गित्ता जिबाला। हादा गित्ता जिबाला। हादा का मतलब यह होता है या इस होता है, ठीक है। तो यह या इस या इसे के लिए यह हादा का इस्तेमाल करते हैं। और गित्ता का मतलब देखिए, गित्ता गत्ता इसे बोलते हैं। गत्ता का मतलब काटना भी होता है ना, टुकड़े टुकड़े करना होता है, तो उसको गत्ता बोलते हैं। तो ठीक उसी तरह कचरा जो होता है वो भी एक टुकड़े टुकड़े के मानिंद होता है, तो गित्ता कहते हैं या गत्ता कहते हैं। तो गित्ता या गत्ता का मतलब काटना भी होता है और कचरा भी होता है। और जीबाला का मतलब कचरा फेंकना होता है। कचरे को फेंक दो तो उसको जीबाला कहेंगे, जीबाला, ठीक है। तो इसे कचरा में फेंक दो, तो हादा गित्ता जीबाला या गत्ता जीबाला, इसे जो भी बोलते हो आप बोल सकते हैं। तुम इधर से हटो। तुम इधर से हटो। बहुत से ऐसे अरबिक अल्फाज हैं जो कि एक शब्द को एक चीज़ के लिए नहीं, कई जगह इस्तेमाल करते हैं, कई तरह तरह से उसके तरह तरह के माने होते हैं, ठीक है। बोलने के लिए भी लोग इधर उधर करके बोलते हैं, तो कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। जैसे इन तअखर मिन हिना, इन तअखर मिन हिना। इन का मतलब तुम, अखर या वक्खर ऐसे कहते हैं। अखर भी कहते हैं, वक्खर भी। कुछ लोग अखर कहते हैं, इखर अखर कहते हैं, वक्खर कहते हैं, ठीक है। मतलब हटने को, हटाने को अखर या वक्खर कहते हैं। मिन का मतलब से होता है और हेना का मतलब इधर से
या यहाँ से होता है। ठीक, यह ख़राब है फेंक दो, यह ख़राब है फेंक दो। कोई सामान अगर ख़राब है उसको फेंकने के लिए जब हम कहेंगे तो कहेंगे हादा खरबान कुब्बी जीवाला, कुब्बी जीवाला। हादा का मतलब यह या इस होता है। ठीक है, तब इसका मतलब ये भी हो सकता है इसे, यह ख़राब है फेंक दो, या यह ख़राब है इसे फेंक दो, इस तरह से भी कह सकते हैं। इन अरबी में कहेंगे हादा खरबान कुब्बी जीवाला। हादा मतलब यह या इस, खरबान का मतलब ख़राब होता है, खरबान का मतलब ख़राब होता है, कुब्बी का मतलब कचरा होता है, कुब्बी का मतलब भी कचरा होता है, जीवाला का मतलब फेंकना होता है, जीवाला का मतलब फेंकना। तो कचरा फेंकना है तो मैंने अभी बताया है कि गीता जीवाला भी कहते हैं या कुब्बी जीवाला भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ कुब्बी का हमने इस्तेमाल किया, वहाँ गीता का इस्तेमाल किया, यानी यह ख़राब है इसे फेंक दो। तुम जाओ इसे रहने दो, तुम जाओ इसे रहने दो कहना होगा तो कहेंगे इन तरो, इन तरो यानी तुम जाओ। हादा खल्ली, हादा खल्ली, हादा खल्ली भी कह सकते हैं या हादा खल्ली भी कह सकते हैं। खल्ली का मतलब होता है छोड़ दो, रहने दो, जाने दो। ये कई जगह इसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कोई सामान आप पकड़े हैं, किसी को पकड़े हैं और कोई कहता है कि छोड़ दो तो कहेगा खल्ली खल्ली। ठीक है, या जाने दो तो भी कहेगा खल्ली खल्ली। कोई सामान आप पकड़ करके काम करें कोई किसी के साथ में और वो कहता है इसको छोड़ दो तो कहेगा खल्ली खल्ली। ठीक है, तो तुम जाओ इसे रहने दो, इन तरो हादा खल्ली खल्ली। ठीक, ऐसे बोल सकते हैं। इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा, इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा, या इसे रहने दो मैं बाद में देख लूँगा, इस तरह से कहते हैं। ठीक है, तो कहेंगे हादा खल्ली, हादा खल्ली यानी इसे छोड़ दो या इसे रहने दो। ठीक है, या इसे जाने दो के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो हादा खल्ली इसे छोड़ दो या इसे रहने दो। सूफ़ अना बादेन, सूफ़ अना बादेन, सूफ़ का मतलब देखना होता है, अना का मतलब मैं, और बादेन यानी बाद में, बाद कहते हैं बाद बाद। ठीक है, हम लोग जैसे हिंदी उर्दू में कहते हैं बाद, वही चीज़ है बाद, यहाँ अरबी में कहते हैं बाद या बादेन दोनों कहते हैं। तो बादेन का मतलब होता है बाद में और बाद का मतलब बाद, तो वही चीज़ है, बादेन या बाद कुछ भी कह सकते हैं। तो इसे छोड़ दो मैं बाद में देख लूँगा कहना होगा तो कहेंगे हादा खल्ली सूफ़ अना बादेन, इसे ऐसे बोल सकते हैं। यह काम, क्या यह काम तुम नहीं कर सकते, क्या यह काम तुम नहीं कर सकते। आपका कफ़ील, आपका मुदीर, आपका कोई भी साथी आपसे पूछता है क्या यह काम तुम नहीं कर सकते तो क्या कहेगा, कहेगा हल हादा, हल हादा शुगुल इन तमा तिकदर, इन तमा तिकदर, तिकदर। ठीक है, तो कहेगा हल हादा, हल का मतलब क्या होता है, हादा का मतलब यह या इसे, शुगुल का मतलब काम होता है, इन त का मतलब तुम, माँ का मतलब नहीं, तिकदर का मतलब करना होता है। ठीक है, तिकदर का मतलब करना होता है, मतलब तुम कर सकते हो, मैं कर सकता हूँ, इस जितना ये अल्फाज आएगा इस तरह के लिए, या मैं कर दूंगा, मैं कर लूँगा, है ना, तो इसके लिए तिकदर का इस्तेमाल करते हैं। अब मैं कर दूंगा तो इकदर कहेंगे और तुम कर दोगे तो तिकदर, यानी तो जब दिखेगा ना तो का मतलब सामने वाले के तरफ इशारा किया जाता है, और अलिफ दिखेगा यानी ई दिखेगा या अ दिखेगा मतलब वो अपने तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो अकदर और तिकदर में बस इतना का अंतर होता है। आपने कुछ कहा मैं सुना नहीं, आपने कुछ कहा मैं सुना नहीं अगर कहना होगा तो कहेंगे इन तगुल शय, इन तगुल शय यानी आपने कुछ कहा, आपने कुछ कहा, इन तगुल शय आपने कुछ कहा। अना मा एस्मा, अना का मतलब मैं होता है, माँ का मतलब नहीं, एस्मा का मतलब सुनना होता है, एस्मा इस्मा एस्मा इस तरह से, यस्मा इस तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, तो आपने कुछ कहा मैं सुना नहीं तो कहेंगे इन तगुल शय अना मा एस्मा, इस तरह से कह सकते हैं। आज आप काम करो पैसे कल दूंगा, जैसे हम कहीं काम करने जाते हैं, कोई सामने वाला बोलता है आज काम कर लो पैसे कल ले लेना या पैसे कल दे दूंगा। ठीक है, इस तरह से बहुत यहाँ पे भी होता है और अपने देश के अंदर भी होता है, सऊदी अरब में भी ऐसे बहुत से होता है। ठीक है, तो अगर कहेगा तो क्या कहेगा, कहेगा किल यौम इन तशुगुल, किल यौम, देखिए किल यौम भी कहते हैं अलियौम भी कहते हैं, कुछ लोग किल यौम कहते हैं, कुछ लोग अलियौम कहते हैं या इलियौम कहते हैं, इलियौम भी कह सकते हैं। अब ये क्षेत्र के हिसाब से बंट जाता है ज़ुबान, जैसे अलियौम होता है उसी को कुछ लोग इलियौम कहते हैं, कुछ लोग किलियौम कहते हैं। इन तक
इंत होता है, कुछ लोग अंत कहते हैं, कुछ लोग इंते कहते हैं, ठीक है। शुगुल का मतलब काम होता है, सौवी मतलब करना होता है, बाजर, बाजर का मतलब कल होता है। हम लोग बुकरा कहते हैं ना, तो बुकरा का मतलब भी कल होता है और बाजर का मतलब भी कल होता है। तो कुछ लोग बाजर कहते हैं, कुछ लोग बाचर कहते हैं। आती का मतलब दूंगा, देता हूँ, दे रहा हूँ, दो, दिए, ये सब के लिए आती का इस्तेमाल करते हैं। फलूस का मतलब पैसा होता है, फलूस का मतलब पैसा होता है। तो आज आप काम करो, पैसे कल दूंगा कहना होगा तो कहा जाएगा किल यौम इन तशुगुल सौवी बाचर आती फलूस, या बुकरा आती फलूस, या बाजर आती फलूस। बाजर, बाचर, बुकरा, ये इस तरह से बोल सकते हैं। किल यौम या अलयौम बोल सकते हैं। इन तक जगह पे इन त, अंत, इंते का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह छोड़ दो दूसरा उठा लो, यह छोड़ दो दूसरा उठा लो तो कहना होगा तो कहेंगे हादा खल्ली। अभी मैंने पीछे बतलाया कि हादा खल्ली यानी इसे छोड़ दो, इसे रहने दो, इसे जाने दो के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो कहेंगे हादा खल्ली। शील तानी, शील का मतलब होता है लेना या उठाना, तो ले लो या उठा लो। तानी का मतलब दूसरा होता है, तानी का मतलब दूसरा होता है। इसे बोलने के लिए लोग तानी बोलते हैं, लेकिन होता है सानी। अलिफ बे ते सा, से आता है ना, ते के बाद जो से आता है, सा आता है। तो ऐसे बहुत से लोग अलिफ बा ता पढ़ते हैं, बहुत से लोग अलिफ बे ते पढ़ते हैं। तो ते के या ता के बाद जो सा आता है उससे होता है सानी। सानी का मतलब दूसरा होता है, ठीक। इस जगह में कुछ ख़ास नहीं है, इस जगह में कुछ ख़ास नहीं है। जैसे हम कोई जगह देखने जाते हैं तो कोई कहता है जगह कैसा लगा, तो आदमी कहता है ना इस जगह में कोई ख़ास नहीं है, कुछ ख़ास नहीं है, या इस सामान में कुछ ख़ास नहीं है, ठीक है। ऐसे लोग बोलते हैं तो कहना होगा तो कहेंगे हादा मकान फ़ी माँ को। हादा मकान यानी इस जगह या यह जगह। फ़ी का मतलब है भी होता है और में भी होता है। माँ को का मतलब नहीं होता है, नहीं है। माँ का मतलब नहीं और को का मतलब है के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो माँ को के जगह पे आप चाहें तो माफ़ी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। किसी क्षेत्र में माफ़ी का इस्तेमाल करते हैं, किसी क्षेत्र में माँ को का इस्तेमाल करते हैं। और खुसूसन, खुसूसन यानी खासियत कहते हैं ना, खासियत हम लोग हिंदी उर्दू में खासियत कहते हैं, तो उसी को अरबी में खुसूसन कहते हैं, खुसूसन। तो इस जगह में कुछ खास नहीं है, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। कपड़े पहन लो फिर चलते हैं, कपड़े पहन लो फिर चलते हैं तो कहेंगे इल्बास। इल्बास मलाबिस बाद यमसी, बाद यमसी। अब देखिए बाद के लिए सुम्मा का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। सुम्मा का मतलब होता है फिर या बाद। जैसे कपड़े पहन लो फिर चलते हैं, या कपड़े पहन लो बाद में चलते हैं, या बाद चलते, कपड़े पहनने के बाद चलते हैं, इस तरह से कहते हैं ना। तो कहेंगे इल्बास। अब इल्बास की जगह पे आप इल्बास, अलबास ऐसे लोग बोलते हैं। इल्बास, इल्बास, अलबास ऐसे बोलते हैं, ठीक है। तो आप भी बोल सकते हैं। मलाबिस का मतलब कपड़ा होता है, सिला हुआ कपड़ा। तो इल्बास मलाबिस बाद यमसी या सुम्मा यमसी। यमसी का मतलब चलना होता है, इस तरह से आप बोल सकते हैं। क्या आपको यकीन है कि वह आएगा, क्या आपको यकीन है कि वह आएगा तो कहेंगे हल इन ताकीद हो व ईजी। हल इन ताकीद, हल इन ताकीद मतलब हल का मतलब क्या होता है, इन तक का मतलब आपको, अकीद का मतलब यकीन होता है, यकीन, पक्का, एकदम श्योर। हम लोग कहते हैं ना, इंग्लिश में श्योर कहते हैं और उर्दू हिंदी में हम लोग कहते हैं पक्का है, आपको पूरा उस पर मतलब भरोसा है कि वह आएगा। तो यहाँ पे अकीद का इस्तेमाल करते हैं। हल इन ताकीद हो व ईजी यानी आपको पूरा भरोसा है, आपको पूरा एतमाद है कि वह आएगा। हो व ईजी, वह होवा का मतलब वह होता है, देखिए। लेकिन होवा को उसके लिए भी इस्तेमाल करते हैं। होवा का मतलब वह या उस, ईजी का मतलब आएगा, ईजी का मतलब आएगा। तो क्या आपको यकीन है कि वह आएगा, तो इस तरह से आप बोल सकते हैं। अभी ज़्यादा ना खाओ, बाद में खा लेना। अभी ज़्यादा न खाओ, बाद में खा लेना। अब इसमें जो ज़्यादा का इस्तेमाल किया गया वो ज़्यादा का मतलब ज़्यादा होता है। हम लोग हिंदी उर्दू में भी ज़्यादा का इस्तेमाल करते हैं और अरबी में भी ज़्यादा को ज़्यादा ही कहते हैं, ठीक है। तो अलहीन ला तअक्किल, ला तअक्किल, ला तअक्किल, यहाँ पे बहुत आपको ध्यान देने वाला जुमला है। अलहीन ला तअक्किल ज़्यादा तअकुलु बादेन, ज़्यादा तअकुलु बादेन। अलहीन का मतलब अभी या अब होता है, ला का मतलब नहीं। तअक्किल, तअक्किल, तअक्किल का मतलब खाना होता है। और जहाँ तो रहेगा ना किसी भी जुमले के शुरू में, तो का मतलब होता है वो सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है। वही अगर रहेगा तो उसका मतलब होता है अपने तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है। ज़्यादा, अब फिर यहाँ पे आएगा ताकुलु, ताकुलु यानी ज़्यादा
क्या कहते हैं, ताकुलू यानी तुम खाओ, ज़्यादा बाद में खा लेना, तुम बाद में खा लेना, जुमला है हमारा, अभी ज़्यादा ना खाओ, बाद में खा लेना। ठीक है, तो अलहीन ला तअक्किल यानी अभी ज़्यादा तुम न खाओ, ये सामने वाले की तरफ इशारा कर रहा है। तो यहाँ पे हमने तुम न का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन ताकुलू का मतलब हो गया सामने वाले को हम कह रहे हैं। अलहीन ताकिल, अलहीन ला ताकिल ज़्यादा मतलब अभी ज़्यादा न खाओ, ताकुलू यानी तुम बाद में खा लेना, हम इशारा से करके बोलेंगे बाद में खा लेना सामने वाले को, मतलब ताकुलू बादेन, ताकुलू बादेन यानी बाद में खा लेना। दोस्त अगला जुमला है, टंकी में डीजल कितना है मुझे बताओ, टंकी में डीजल कितना है मुझे बतलाओ। ये अगर कोई आपसे कहता है तो आपको कैसे समझेंगे आप उसके बात को, या कैसे जानेंगे, या आपको किसी से बोलना है तो कैसे बोलेंगे, ये सीखना ज़रूरी है। तो टंकी में डीजल कितना है मुझे बताओ कहना होगा तो कहेंगे कम डीजल दाखिल खजान, कम डीजल दाखिल खजान, अना इत्तिला सौवी, अना इत्तिला सौवी, अना का मतलब मुझे होता है और इत्तिला का मतलब होता है खबर देना, बताना, सौवी का मतलब करना होता है। तो सौवी भी कह सकते हैं या सौवी हटा भी सकते हैं। कम डीजल दाखिल यानी कम का मतलब कितना होता है, डीजल को अरबी में डीजल ही कहते हैं, हम लोग हिंदी में या इंग्लिश में डीजल कहते हैं, अरबी में डीजल कहते हैं। और दाखिल का मतलब अंदर, तो टंकी में है तो यहाँ पे दाखिल का इस्तेमाल करेंगे। तो दाखिल के जगह पे आप चाहें तो जुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं कि टंकी में डीजल कितना है मुझे बताओ, तो कहेंगे कम डीजल दाखिल खजान अना इत्तिला सवी। खजान का मतलब टंकी होता है, टंकी को किसी भी तरह की टंकी हो उसको अरबी में खजान बोलते हैं। ठीक है, तो कम डीजल दाखिल खजान अना इत्तिला सवी इस तरह से कह सकते हैं, या कह सकते हैं वहाँ पे दाखिल की जगह पे मैंने बताया जुआ का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यह ख़राब हो जाएगा इसे पहले खा लो, यह ख़राब हो जाएगा इसे पहले खा लो। दोस्तों पहले मैं बता दूं कि कल हमसे एक आदमी ने कमेंट में पूछा था कि यह ख़राब हो जाएगा इसको अरबी में हम कैसे बोलेंगे, तो मैंने उनको बतलाया था। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे जुमला बनाया है कि यह ख़राब हो जाएगा इसे पहले खा लो, कहना होगा तो कह सकते हैं हादा खरबान ईजी, हादा खरबान ईजी मतलब यह ख़राब हो जाएगा या इसमें ख़राबी आ जाएगी, इसका मतलब ये होता है यह ख़राब हो जाएगा या इसमें ख़राबी आ जाएगी। अव्वल हादा अक्किल, अव्वल यानी पहले, हादा मतलब इसे, अक्किल का मतलब खा लो, अक्किल का मतलब खा लो। तो अगर कहना हो अब यहाँ पे कोई भी चीज़ जोड़ सकते हैं आप, यह ख़राब हो जाएगा इसे पहले बना दो, या यह ख़राब हो जाएगा इसे फेंक दो, कुछ भी करना हो तो आप कह सकते हैं। हमने एग्जाम्पल दिया है यह ख़राब हो जाएगा इसे पहले खा लो कहना होगा तो कहेंगे हादा खरबान ईजी अव्वल हादा अक्किल, इस तरह से बोल सकते हैं। बाल्टी में पानी भर दो कल पानी नहीं आएगा, बाल्टी में पानी भर दो कल पानी नहीं आएगा, तो क्या कहेंगे कैसे कहेंगे, कहेंगे फ़ी सतल अब्बी मोया। फ़ी सतल, फ़ी का मतलब में होता है और है भी होता है, तो यहाँ में के लिए इस्तेमाल किया गया है। सतल का मतलब बाल्टी होता है, बाल्टी को अरबी में सतल कहते हैं। अब्बी मोया यानी पानी भर दो, अब्बी का मतलब भरना होता है, मोया का मतलब पानी होता है। बुकरा यानी कल, बुकरा यानी कल, मोया का मतलब फिर पानी, माँ का मतलब नहीं और ईजी का मतलब आएगा। तो फ़ी सतल अब्बी मोया बुकरा मोया माँ ईजी यानी कल बाल्टी पानी नहीं आएगा, बाल्टी में पानी भर दो, इस तरह से कहना होगा तो कह सकते हैं। किसी भी जुमले के में जो भी अल्फाज होगा उसके आगे पीछे करके बोला जा सकता है। अगर मैं किसी लफ्ज़ का मतलब न बताऊं तो आप उसको जुमले को पढ़ करके समझ सकते हैं कि इसका मतलब बतलाया, इसका मतलब बतलाया, इसका मतलब नहीं बतलाया, मतलब इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं और सीख सकते हैं, है ना, कि बाल्टी में पानी भर दो कल पानी नहीं आएगा। फ़ी सतल अब्बी मोया बुकरा मोया माई जी। मुझे खून चेक करवाने अस्पताल जाना है या मुझे टेस्ट करवाने, जांच करवाने, हम लोग ऐसे अपने देश के अंदर बोलते हैं, लेकिन अरबी में बोलेंगे अना दम जर्राब सवी रूह मुस्तस्फ़ा। अना दम यानी अना का मतलब मुझे, दम का मतलब खून होता है, जर्राब का मतलब चेक करना होता है, जांच करना होता है, सवी का मतलब करना होता है, रोह का मतलब जाना और मुस्तस्फ़ा यानी हॉस्पिटल। कोई भी चीज़ जांच करना होगा, चेक करना होगा, टेस्ट करना होगा तो आप जर्राब का इस्तेमाल करेंगे। मोबाइल चेक करना है तो भी कहेंगे जर्राब, खून चेक करना है तो भी करेंगे जर्राब, यानी इस तरह से आप बोल सकते हैं। तुम कैसे जाओगे, तुम
कैसे जाओगे, ये जुमला एक है, इसको कई तरह से हम बोल सकते हैं। तुम कैसे जाओगे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, लेकिन अरबी में बोलेंगे इंत कैफ रोह, इंत कैफ रोह, यानी तुम कैसे जाओगे। फिर से दूसरा बोलने का तरीका स्लोन रोह, स्लोन रोह इंता, स्लोन रोह इंता, यानी तुम कैसे जाओगे। रोह इंत कैफ कीदा, रोह इंत कैफ कीदा, यानी तुम कैसे जाओगे, किस तरह से जाओगे, किस तरीके से जाओगे, इसका मतलब ये होता है। अब इंता का मतलब तुम हो गया, कैफ का मतलब कैसे होता है, रोह का मतलब जाना, तो तुम कैसे जाओगे हो गया। स्लोन रोह इंता, स्लोन का मतलब होता है कैसा, स्लोन का मतलब भी होता है कैसा, रोह का मतलब तुम, रोह का मतलब जाना और इंता का मतलब तुम, तो तुम कैसे जाओगे, स्लोन रोह इंता, इस तरह से कह सकते हैं। अब यहाँ है रोह इंता कैफ कीदा, कीदा का मतलब होता है तौर तरीका, ठीक है, तो किस तरह से जाओगे ये भी हो गया। रोह इंता कैफ कीदा, यानी तुम किस तरह से जाओगे या तुम कैसे जाओगे, किस तरीके से जाओगे, ये बोलने का कई ऐसे अल्फाज हैं, हम लोग हिंदी उर्दू में बोलते हैं, लेकिन इसको हमने यहाँ बता दिया कि इन तकैफ रोह या स्लोन रोह इंता या रोह इन तकैफ कीदा बोल सकते हैं कि तुम कैसे जाओगे या किस तरह से जाओगे, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, इसका ज़रूरत हमको बहुत जगह पड़ता है। जैसे हम कहीं जाते हैं किसी ऑफ़िस में, वहाँ पे हमको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, हम वहाँ पे किसी से बोल सकते हैं कि आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कहेंगे माज़ा इंत अना मुसादा, माज़ा मतलब क्या, इंत मतलब आप, अना मतलब मेरी, मुसादा यानी मदद कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, मुसादा कह सकते हैं या मुसाद कह सकते हैं या मुसादतुन कह सकते हैं, ठीक है। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, तो कहीं कहीं हम जाते हैं, एयरपोर्ट है या कहीं भी जाते हैं, वहाँ पे हमारा कोई हेल्प करने वाला नहीं है, तो हम किसी से हेल्प मांगते हैं, तो इंग्लिश में कहते हैं हेल्प मी, यानी मेरी मदद कीजिए। तो अरबी में आप कह सकते हैं तो माज़ा इंत अना मुसादा। अब माज़ा की जगह पे आप चाहें तो ऐश का इस्तेमाल कर सकते हैं, सुनू का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी क्या के लिए जो भी अल्फाज है आपको मालूम है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ, मैं यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ, ये हमको बहुत से भाई लोग हैं कमेंट करके पूछते हैं आप सऊदी में कितना दिन से रहते हैं, आप सऊदी में कितना दिन से रहते हैं, तो मैं ये नहीं बताता भाई मैं इतने साल से रहता हूँ, इतने महीने से रहता हूँ, मैं ये बता देता हूँ मैं बहुत दिनों से रहता हूँ। तो यही अगर हमको कहना है कि मैं यहाँ बहुत दिनों से काम करता हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे, कहेंगे अना शुगुल सवी हिना मिन ज़मान, अना शुगुल सवी, अना शुगुल यानी अना का मतलब मैं, शुगुल का मतलब काम होता है, सवी मतलब करता हूँ, हिना का मतलब यहाँ, मिन ज़मान यानी ज़माने से, मिन ज़मान यानी ज़माने से, मिन का मतलब से होता है, ज़मान का मतलब ज़माना, ज़माना किसको कहते हैं, एक ज़माना था, एक वक्त था, एक समय था, हम लोग कहते हैं ना, तो ठीक उसी तरह से मिन ज़मान, वाहिद मिन ज़मान यानी एक ज़माना, एक वक्त, तो ज़माना का मतलब वक्त होता है, समय होता है, इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं, टाइम कहते हैं, हिंदी में समय कहते हैं, अरबी में ज़मान कहते हैं, ज़माना कहते हैं, अरबी और उर्दू दोनों में वक्त और ज़माना दोनों, और अरबी और उर्दू में ये लैंग्वेज दोनों बोला जाता है, ठीक है, इस तरह से बोल सकते हैं। यह कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएगा, यह कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएगा कहना होगा तो कैसे कहेंगे, कहेंगे हाज़ा मिन तरीक़, हाज़ा मिन तरीक़, तरीक़ वैन रोह, वैन रोह, हाज़ा मिन तरीक़ वैन रोह, यानी यह कौन सा रास्ता है, कहाँ जाएगा। अब देखिए तरीक़ को अरबी में बहुत से लोग तरीज कहते हैं, यहाँ हमसे गलती हो गया लिखने में तरीज लिखा गया है, लेकिन बहुत से लोग हैं जो तरीज कहते हैं, तरीक़ भी कहते हैं, जैसे क को गौ बना कर के लोग बोलते हैं यहाँ पे ना, जैसे कलम को गलम बोलते हैं, वक़्फ़ को वक़्फ़ बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से तरीक़ को बहुत से लोग हैं जो तरीक़ बोलते हैं या तरीज बोलते हैं, तरीक़ या तरीज लोग बोलते हैं। तो आप भी चाहें तो बोल सकते हैं कैसे, हाज़ा मिन तरीज वैन रोह या हाज़ा मिन तरीक़ वैन रोह, यानी हाज़ा मिन तरीक़ यह कौन सा रोड है, यह कौन सा रोड है या कि यह कौन सा सड़क है ना, वैन रोह कहाँ जाएगा, इस तरह से कह सकते हैं। अगला जुमला है मेरे परिवार में कुल 12 लोग हैं, मेरे फैमिली में
कुल 12 लोग हैं ये कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपको काउंटिंग नहीं आता है अरबी में तो हमने वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं। वीडियो ना मिले आप हमसे लिंक मांगिएगा, इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो मेरे परिवार में कुल 12 लोग हैं, कहेंगे फ़ी अना उसरा। फ़ी अना उसरा, फ़ी का मतलब में होता है या है होता है, अना का मतलब मेरे, उसरा का मतलब फैमिली या परिवार, फैमिली या परिवार को उसरा कहते हैं या उसरत कहते हैं, ठीक। मौजूद कुल्लु अतनाश नफ़र, मौजूद कुल्लु अतनाश नफ़र, मौजूद मतलब है मेरे परिवार में हैं कुल्लु अतनाश नफ़र यानी कुल 12 लोग। ये कुल जो है ना हम लोग हिंदी में भी कहते हैं कुल ले लो, सारा ले लो, कुल ले लो यानी सब ले लो, कुल का मतलब कुल्लो ले लो, सब ले लो, सारा ले लो। अरबी में भी कहते हैं कुल्लो, तो कुल का मतलब सब या सारा होता है। हम लोग हिंदी में भी तो हम लोग हमारे यहाँ भोजपुरी में भी बोलते हैं लोग कुल्ली ले लो, ठीक है। तो वही अरबी का अल्फाज है। अब कल नगर पालिका वाला आया और फ़ोटो लेकर गया। सबसे पहले बता दूं कि हम लोग अपने देश में बहुत से डिस्ट्रिक्ट में नगर पालिका बोलते हैं, लेकिन वही बम्बई में जो लोग रहते हैं ना, महाराष्ट्र में रहते हैं ना, तो वहाँ पे नगर पालिका को महाराष्ट्र में म्यूनसिपाल्टी कहते हैं। तो आप म्यूनसिपाल्टी कहते हैं, यहाँ पे उसको बलौदिया कहा जाता है। तो कहेंगे आम्स बलौदिया जी वसील तूरा रोह, वसील तूरा रोह या वसील रोह तूरा, इस तरह से कह सकते हैं। आम्स का मतलब कल जो बीत गया है, बलौदिया का मतलब नगर पालिका या उसको वो आप जो कहें। ईजी का मतलब आएगा, वह का मतलब और होता है। शील का मतलब लेकर, रोह मतलब गया, रोह का मतलब लेकर गया, और तूरा का मतलब फ़ोटो। नगर पालिका वाले यानी बलौदिया वाले आते हैं तो जगह जगह का दुकान का मकान का जो भी होगा वहाँ का फ़ोटो ले करके जाते हैं, उसके बाद उसको ग्रामा मारते हैं, मुखालफा मारते हैं। तो इसके बारे में मैंने यहाँ बतलाया है, ठीक है। मैं नहीं जानता फ़ाइन आएगा या नहीं आएगा, मैं नहीं जानता कि फ़ाइन आएगा या नहीं आएगा, तो कहेंगे मा अदरी मुखालफा ईजी वाला मा ईजी, वाला मा ईजी। मा अदरी यानी मैं नहीं जानता, वल मा अदरी का मतलब मैं नहीं जानता, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं मालूम। जैसे माफ़ी मालूम कहते हैं ना, तो सेम टू सेम वही है, माफ़ी मालूम कहें या मा अदरी कहें, ठीक है। मुखालफा का मतलब फ़ाइन होता है, मुखालफा कहें या करामा कहें। ईजी का मतलब आना होता है, तो आएगा। मा अदरी मुखालफा जी, मुझे नहीं मालूम फ़ाइन आएगा। वाला मतलब या, मा ईजी या नहीं आएगा, माँ का मतलब नहीं, ईजी का मतलब आएगा या नहीं आएगा। तो मैं नहीं जानता या मुझे नहीं मालूम फ़ाइन आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से बोल सकता। मा अदरी की जगह पे आप चाहें तो कहेंगे माफ़ी मालूम मुखालफा ईजी वाला मा ईजी, या मा अदरी मुखालफा ईजी वाला मा ईजी। इस तरह से आप दोनों में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं, दोनों में से या दोनों तरीके से भी आप कहीं चाहें तो बोल सकते हैं। लेकिन वहाँ पे मा अदरी जहाँ कहेंगे इस्तेमाल करेंगे, वहाँ पे माफ़ी मालूम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। माफ़ी मालूम का इस्तेमाल करेंगे तो मा अदरी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मैं नहीं जानता फ़ाइन आएगा या नहीं आएगा, इस तरह से बोल सकते हैं। सिर्फ 25 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना। दोस्तों वीडियो के शुरू में हमने जो जुमला बताया था कि उसका मतलब मैं आखिरी में बताऊंगा, तो इसको बोलने का ऐसे बहुत से तरीका है, अपने अपने तरह से तरीके से बोल सकते हैं, लेकिन इसका जो असल अच्छा अरबी है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ 25 रियाल लेना, ज़्यादा न लेना कहना होगा तो कहेंगे फ़क्त शील खम्स आशरीन, फ़क्त शील खम्स आशरीन। रियाल का मतलब पैसा होता है। अब जिस कंट्री में आप रहते हैं वहाँ के करेंसी का नाम ले सकते हैं। हम सऊदी में हैं तो सऊदी का नाम ले रहे हैं। जैसे फ़क्त शील खम्सा आशरीन रियाल, ला गैर यानी ज़्यादा नहीं लेना। ला गैर का मतलब दूसरा नहीं लेना, गैर का मतलब दूसरा होता है, तो मतलब दूसरा पैसा न लेना या ज़्यादा पैसे न लेना, सिर्फ 25 रियाल लेना। तो ऐसे हम बोल सकते हैं फ़क्त शील खम्सा आशरीन रियाल ला गैर, यानी सिर्फ 25 रियाल में। फ़क्त का मतलब सिर्फ होता है, इंग्लिश में ओनली कहते हैं, हिंदी में सिर्फ कहते हैं, और उर्दू या अरबी में फ़क्त कहते हैं। शील का मतलब लेना, खम्सा अशरीन का मतलब 25 होता है। खम्सा का मतलब 5 और अशरीन का मतलब 20, तो 25 और 5 और 20 कितना होता है? 25 होता है। रियाल का मतलब करेंसी हो गया, और ला गैर यानी ज़्यादा नहीं लेना या दूसरा नहीं लेना, इस तरह से आप बोल सकते हैं। दोस्तों वीडियो में अगर कोई गलती हुई हो कुछ कहने में या लिखने में तो आप हमको कमेंट
बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपके लिए कितना मेहनत करते हैं, आपके लिए वीडियो बनाते हैं, हर तरह से सोच कर, दिमाग लगाकर कि कौन सा जुमला बनाएं, कैसे जुमला बनाएं कि आपको कुछ फ़ायदा हो, आपको कुछ सीखने को मिले। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे भाई, आप चैनल पे नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। लाइक करने में पैसा नहीं लगता या चैनल को सब्सक्राइब करने में भी पैसा नहीं लगता है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सलामा।